94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे आयुषी। और देखिए, कल हम कानून शो पे बात कर रहे थे अबाउट द अतुल सुभाष केस विच इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट एज वेल एज द न्यूज़ चैनल्स। तो कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो अनएड्रेस्ड रह गए थे। आज हम उनको लेने वाले हैं और उन्हीं का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट ऑन द शो राजेश सोनी जी, हु इज एन एडवोकेट एट हाई कोर्ट। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे कि जब हम इस तरीके के केसेस के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली सज़ा का क्या टेन्योर रहता है, और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि बेल भी हो सकती है, तो हाउ डज इट वर्क? कोई भी अपराध अगर 7 साल से कम का है जी, मतलब जिस सेक्शन के अंदर अगर 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है उसके अंदर बेल जो है वो इजीली मिल सकती है। क्योंकि जो मैंने अभी देखा कि अतुल सुभाष के केस में जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो 306 आईपीसी की है, मतलब बीएनएस की 108 आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धारा लगी है, तो वो ऑफेंस बीएनएस के अंदर 10 साल का है। तो इस केस में उनको बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर बेल मिलती है तो वो भी ट्रायल चलने के बाद में, मतलब पुलिस चार्जशीट पेश कर देगी और चार्जशीट पेश करने के बाद में जब एविडेंस होते हैं उसमें अगर लगता है कोर्ट को भी कि हाँ इसे बेल दे सकते हैं। दूसरा ग्राउंड उनको बेल मिलने का ये भी हो सकता है कि उनका एक बच्चा है, राइट? तो उस बच्चे की कस्टडी को देखते हुए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे की जो कस्टडी होती है प्राइमा फेस पे या तो मदर को दी जाती है या फादर को दी जाती है, पर अगर फादर एक्सपायर हो गए हैं और मदर जुडिशियल कस्टडी में है तो उस केस में जो भी लीगल हायर्स है, आइदर दादा दादी लाला लाली कोई भी हो सकता है, बट इस ग्राउंड पे उसको बेल मिलने की पॉसिबिलिटी है। जी, एंड ऑल्सो एट दिस पॉइंट आई थिंक एवरीबडी इज वेरी इन्वेस्टेड इन द केस। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ये पॉसिबल चीज़ें हैं जो हो सकती हैं आगे, बट एट द सेम टाइम अभी चाइल्ड कस्टडी की हमने बात करी थी, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं। तो बिल्कुल यहीं बने रहिए, ये है द कानून शो, मैं हूँ आरजे आयुषी। चलो अच्छा सुनते हैं। यूजुअली चाइल्ड कस्टडीज मदर्स के फेवर में आती है, पर इस केस में एग्जैक्टली क्या होगा वो जानने के लिए अपने कान यहीं लगा लीजिए। द कानून शो, द कानून शो, कानून शो 94.3 माय एफएम पर द कानून शो। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे आयुषी, एंड वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद द लीगल एक्सपर्ट ऑन द शो एडवोकेट राजेश सोनी जी, हु इज एन एडवोकेट फ्रॉम हाई कोर्ट। तो सर, जैसे कि हम अतुल सुभाष के केस को अलग अलग लेवल्स पे डाइसेक्ट कर रहे थे, मेरा अगला सवाल ये उठता है कि जो चाइल्ड कस्टडी होती है यूजुअली हमने देखा है कि वो मदर्स के फेवर में आती है, पर इस केस में क्योंकि काफ़ी एविडेंस ऑलरेडी है अगेंस्ट द वाइफ एंड एट द सेम टाइम उनकी जो विश थी अतुल जी की, उसमें भी लिखा था दैट द कस्टडी शुड बी गिवन टू हिज पेरेंट्स। तो इस केस में कैसे चीज़ें बदल सकती हैं, क्या हो सकता है एग्जैक्टली? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि 90% केसेस में कस्टडी मदर को दी जाती है, पर लीगल जो बोलते हैं नेचुरल जो गार्डियंस है, नेचुरल हमेशा मदर और फादर होते हैं। अभी हाईकोर्ट का 6 सितंबर 2024 को लेटेस्ट जजमेंट जो आया था सोम प्रभा राणा का, उसमें आंटी को दी गई थी बच्चे की कस्टडी। मदर एक्सपायर हो गई थी और फादर जो थे वो जेल में थे। तो उस केस में फादर ने, हाईकोर्ट का डिसीजन आया था कि आंटी के पास ही दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला पलटते हुए उसके फादर को दी है, क्योंकि नेचुरल गार्जियन जो है वो फादर ही था। ओके, तो मतलब इस केस में भी काफी ज्यादा वो है कि द मदर माइट गेट द कस्टडी एज वेल। हाँ, डेफिनेटली। अगर हाँ अदालत को ऐसा लगता है कि मदर कैपेबल नहीं है या ऐसा अभी भी आगे भी आपराधिक प्रवृत्ति की रह सकती है, तो उससे कस्टडी ले सकती है जी। अदरवाइज अगर नॉर्मल कोर्ट से पहली बार का केस है और सर्कमस्टेंसेस के कारण हुआ है तो मदर को ही जाएगा कस्टडी जी। एंड आई थिंक जिस टेरिटरी में अभी ये केस चल रहा है, नोबडी एग्जैक्टली नोज कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, तो हर किसी की नजर इसी पे है कि क्या होने वाला है आगे। पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, कानून शो के थ्रू आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। बट अभी फिलहाल के लिए ये बने रहिए। बहुत